Hello everyone. Today we will start our new topic, the Rutherford model of the atom. In the last video, we have just introduced the chapter structure of the atom. So this is chapter number 4, structure of the atom, class 9th. So today we will start a new topic, that is Rutherford model of the atom. आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने डिस्कस किया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, और हमने बताया था, थॉमसन ने हमें बताया था कि एटम कैसा होता है, एक पॉजिटिव स्फीयर होता है और उनके बीच इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। बट रदरफोर्ड मॉडल ने उस मॉडल को क्या बोला कि वो सही नहीं है। ठीक है, कि एटम का जो शेप है, जो उसका साइज़ है, जो उसका मॉडल है, वो ऐसा नहीं होता। तो रदरफोर्ड ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो आज हम उसी एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। आप मेरे देखेंगे बोर्ड पे मैंने बनाया है वो, तो हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया। ओके, लेट्स स्टार्ट। रदरफोर्ड मॉडल, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? रदरफोर्ड ने क्या लिया, एक एटम लिया, उसने क्या लिया, एक गोल्ड की थिन फॉयल ली, पतली सी गोल्ड की थिन फॉयल ली। ठीक है, उसको उसने ऑब्जर्व, उसमें से क्या किया, उसने अल्फ़ा पार्टिकल को उसमें से टकराया। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल्स? अल्फ़ा पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, डबली चार्ज हीलियम आइंस। डबली चार्ज हीलियम आइंस होते हैं जिनका मास क्या होता है, 4 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, आई एम रिपीटिंग, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आइंस, मास कितना है, 4 AMU। तो ये बहुत ही फास्ट होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं। तो हमने क्या किया, फास्ट बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक की किसके ऊपर, एटम ऑफ गोल्ड, एटम ऑफ गोल्ड, गोल्ड के एटम के ऊपर स्ट्राइक की। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, हमने ऑब्ज़र्व किया कि पॉजिटिव, ये अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज, कुछ पॉजिटिव चार्ज ऐसे स्ट्रेट चले गया, बिल्कुल सीधा, कहीं कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, और कुछ बहुत ही नज़दीक से निकल के गए और उन्होंने स्मॉल डिफ्लेक्शन दी। देखो यहाँ पर भी एक लार्ज डिफ्लेक्शन, जो बहुत दूर से न्यूक्लियस थे। तो कुछ ऐसे थे जो सीधा ही पास कर गए, बट उनमें से मतलब 12,000 में से अल्फ़ा पार्टिकल से एक ऐसा अल्फ़ा पार्टिकल भी था जो बिल्कुल ही सीधा क्या हो गया, रीबाउंड हो गया, वो टकराया और वापस 180 डिग्री पे वापस गया। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, उसने बोला मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। ठीक है, इसके कुछ पास सीधे चले गए, ठीक है, जो डिफ्लेक्ट नहीं हुए। ठीक है, सम अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, तो कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। और वन आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल 12,000 में से, ठीक है, अपीयर टू रीबाउंड। ठीक है, एक रीबाउंड भी हुआ 180 डिग्री पे। ठीक है, तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी, ये उसकी क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी। उसने ये बताया कि हमने क्या ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, फिर उसके बाद उसने इसका कंक्लूज़न निकाला कि हुआ क्या है ये, कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। ठीक है, तो उसने कंक्लूज़न में बताया, क्या बताया, द फर्स्ट कंक्लूजन इज मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज़ एम्प्टी एज मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल पास स्ट्रेट। तो इससे उसे पता लगा कि जब उसको देखा ना, उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, उसने बताया कि एटम के अंदर बहुत सारी स्पेस क्या होती है, खाली होती है, एम्प्टी होती है। ओके, द सेकंड पॉइंट इज़ वेरी फ्यू वर डिफ्लेक्टिव फ्रॉम देयर पास, दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। अब हमें पता है, देखो पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, मतलब लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या था, वो पॉजिटिवली नेचर था, वो पॉजिटिवली था ना। ठीक है, तो उसने देखा कि वेरी फ्यू, कुछ पार्टिकल्स क्या हो गए, रिपेल हुए हैं। क्या हुए हैं, रिपेल हुए हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ पार्टिकल्स रिपेल हुए, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसको लगा क्योंकि उसके एटम के सेंटर पे कोई ऐसा पार्टिकल है जो पॉजिटिव इन नेचर है, ठीक है, इसलिए वो रिपेल हुए। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज ऑक्युपाई वेरी लिटिल स्पेस। इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और उसने बहुत छोटी सी जगह को कवर किया हुआ है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन। कितनी स्मॉल फ्रैक्शन, दैट इज़ 1 आउट ऑफ एवरी 12,000, 1 आउट ऑफ एवरी 12,000। इतनी स्मॉल फ्रैक्शन
डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, मतलब रीबाउंड करेगा वो, देखो यहाँ पे तो रीबाउंड हुआ है कि सीधा गया और 180 पर वापस आ गया, ठीक है, बहुत ही स्मार्ट। इससे उसने ये ऑब्जर्व किया, अ पॉजिटिव चार्ज मास इज़ कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम इन दी एटम, कि सेंटर में एक बहुत ही मैसिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ है, डिफ्लेक्शन, रीबाउंड हुई है, मतलब वो सीधा टकराया, 0 डिग्री पर टकराया, ठीक है, और मतलब सीधा टकराया और वापस 180 डिग्री पर वो वापस चले गया। ओके, अब इसको उसके बाद कंक्लूजन के बाद उसने बताया इसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है, उसने क्या डिस्कवर किया। हमने लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है, हमने देखा था कि उसने कौन सी चीज़ को डिस्कवर किया था, उसने डिस्कवर किया था वो अभी अब या पार्टिकल आएगा यहाँ पे। फीचर्स क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एन एटम ही बोलते हैं। रदरफोर्ड मॉडल को हम सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे जनरली, ठीक है, कि सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एन एटम किसको बोला जाता है, तो आपने बोलना है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो इसके फीचर्स क्या थे, इसके फीचर ये थे कि रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया, इसका हमें ये सम अप बता रहे हैं कि इस सारे मॉडल का सम अप क्या है। उसने सम अप करके बताया कि एटम हैज़ 2 पार्ट्स, एटम के 2 पार्ट्स हैं, वन इज़ न्यूक्लियस एंड नेक्स्ट इज़ एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। एक न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस जो उसके अराउंड है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे थॉमसन ने क्या बोला, तो थॉमसन ने बोला कि पूरा स्फीयर ही पॉजिटिव है, पूरा एटम ही पॉजिटिव है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। बट नहीं, रदरफोर्ड क्या बोल रहा है, रदरफोर्ड बोल रहा है कि एटम हैज़ 2 पार्ट, वन इज़ न्यूक्लियस जो सेंटर पे है एंड उसके बाहर जो है दैट इज़ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, ठीक है। सेकेंड, अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ एन एटम इज़ न्यूक्लियर, और जो सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, मैसिव पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमने क्या बोला, उसने न्यूक्लियस। तो यहाँ पे उसने उसको नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। क्या बोला, न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस ही सारा इलेक्ट्रॉन सारा जो एटम है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, न्यूक्लियस पे हो रहा है, और वो पॉजिटिव इन नेचर है, तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड ए न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। अब उसने थर्ड पॉइंट बहुत अच्छी सी बात बताई कि जो सेंटर पे न्यूक्लियस है उसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, उनके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, लाइक ऑर्बिट्स, इन ऑर्बिट्स में ऑर्बिट्स क्या होता है, पाथ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। कहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम क्यों बोला जाता है, जैसे हमें पता है इन अ सेंटर देयर इज़ अ सन, तो सन उसने कंसीडर कर लिया न्यूक्लियस, और प्लैनेट को क्या कंसीडर कर लिया, इलेक्ट्रॉन। जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व्स अराउंड दी न्यूक्लियस। तो ये इसने कंक्लूजन निकाला था। सो आई एम रिपीटिंग द पॉइंट अगेन, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट में, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, पाथ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। द लास्ट पॉइंट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द एटम, और जो न्यूक्लियस का साइज़ है बहुत ही छोटा है, क्योंकि एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। न्यूक्लियस बहुत ही छोटा था, बट ये न्यूक्लियस पूरे एटम को कंट्रोल करता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया। और रदरफोर्ड मॉडल मैं आपको एक बार आपको दोबारा बताता हूँ, रदरफोर्ड मॉडल क्या था। उसने गोल्ड की थिन फॉइल ली, उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक किया, फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक किया, उसने ऑब्जर्व किया कुछ पार्टिकल सीधा चले गए, स्टेट विदाउट डिफ्लेक्शन, कुछ ने डिफ्लेक्शन की, और कुछ ऐसे थे जो क्या हुए 180 पे रीबाउंड भी हुए थे, तो उसने ऑब्जर्व ये किया था कि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज मास है जो बहुत ही पॉजिटिवली है, जिससे क्या हुआ, रिपल्शन हुई थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की। तो उसने उस पॉजिटिव चार्ज को क्या बोला था, उसने बोला था दैट इज़ ए न्यूक्लियस, उसने ये भी बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्व्स अराउंड दी न्यूक्लियस, तो उसने थॉमसन मॉडल को गलत बोल दिया ना, थॉमसन ने तो गलत बोला था, ठीक है ना, ठीक है। तो ये इस मॉडल की डिस्कशन थी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।